हेलो बच्चों। आज जो हम क्लास सीखेंगे, जो चैप्टर आज हम सीखेंगे वो है राख की रस्सी। देखिए, इससे पहले हम थोड़ा जान लें कि ये चैप्टर किस विषय में है। तो ये जो है ये एक कहानी है आपका भूटान का। तो भूटान पे जो नाम होता है वो कुछ अलग तरह का होता है, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की जरूरत है। जस्ट थोड़ा आप स्टडी करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको वो नाम याद हो जाएगा, है ना। तो ये एक राजा का मंत्री था, उनका और उनके बेटे का बीच का एक कहानी है। तो वो पहाड़ी इलाका होता है और मौसम भी उसका बहुत अच्छा होता है, जो भारत के साथ में ही लगा हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लॉन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सेन गव सेन गम्पो के मंत्री थे। जो 32वें राजा, जिनका नाम सोन गेव सेन गम्पो था, उनका मंत्री था कौन? वो था लंतोगार। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब उनका जो मंत्री था लंतोगार, वो काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे। जो अंग्रेजी में हम इंटेलिजेंट शब्द यूज करते हैं किसी चालाक आदमी के लिए और हाजिर जवाबी आदमी के लिए, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। कोई उनके सामने टिकता ना था, है ना। तो आदमी इतना इंटेलिजेंट था कि उसके सामने कोई टिकता नहीं था। तो हम बोल सकते हैं ये सेम लाइक बीरबल, चैन से जिंदगी चल रही थी। तो उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब बेटा आमतौर पे बड़ा होता है तो चिंता होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे राजा को चिंता होने लगा था। कारण क्या था, चलिए देखते हैं। कारण ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उससे छूकर भी नहीं गई थी। लानपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो बाप ने देखा बेटा काफी भोला है, मतलब इतना भोला है, इतना सिंपल है कि मतलब चालाकी नाम का कोई चीज उसके अंदर है ही नहीं। हिंदी में कोई एक शब्द होता है मन बुद्धि, उस टाइप का बंदा। तो ऐसे बच्चे का भविष्य क्या होगा? जब तक बाप जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन बाप मरने जाने के बाद क्या होगा, वही बात सोच के उनको चिंता होता था। एक दिन लंपोगार ने अपने बेटे को 100 फेरे देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो देखिए ऐसा हुआ, लंपोगार ने सोचा कि चलिए एक परीक्षा लिया जाए, बेटे को थोड़ा अगर बाहर ये बिजनेस के लिए भेजेंगे तो शायद कुछ सुधर जाए। तो इसलिए बाप ने क्या बोला कि 100 भेड़े देते हुए उनको बोला कि ये भेड़े तुम लेके जाओ शहर में, और इनके बदले तुम 100 जौ के बोरे लाना होगा। लेकिन कंडीशंस ये है, शर्त ये है कि ना तुम इनको मार पाओगे ना इसको तुम बेच पाओगे, ठीक है। तो जैसे तुम भेड़े लेके जाओगे वापस भी लेके आना है, और साथ में 100 जौ के बोरे लाना है। जो जैसे गेहूं वाला जैसा है इंडिया में, भारत में, उस तरह का वहाँ जौ के सीड भी मिलता है, वो वहाँ से आटा या रोटी बनता है। तो कंडीशन ये है कि भेड़े लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ना उसको काट सकते हो ना बेच सकते हो, उसको वापस लेके आओ, और साथ में 100 जौ के बोरे भी लेके आने हैं। तो लोनपुगार का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या कहा गया है कि लोनपुगार का बेटा तो शहर पहुंच गया, लेकिन जो के बोरे थे वो खरीदने के लिए उसके पास ना पैसा था ना रुपया था। तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा, कैसे वो खरीदेगा, उसी के बारे में सोच के वो बैठ गया।
मगर कोई हल उसके समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। इसी समय जब वो सोच रहा था तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। किसके सामने? लोनपो गार के बेटे के सामने। अगर बेटे का नाम यहाँ पे आता तो अच्छा रहता है ना, सोनू मोनू या जो भी है। तो लड़की ने उसके बेटे से कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। जब लड़की को उसने सारी बात बताई तो लड़की ने कहा कि ये बहुत ही आसान है और इसका मैं हल निकाल देता हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो लड़की ने क्या किया, जो भेड़े थे उनके बाल उतार लिए, क्योंकि इससे क्या बनता है, ऊन बनता है, ऊन से स्वेटर बनता है जो ठंडी के टाइम पे काम आता है। ऐसे भी वो भूटान इलाका जो है वो ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है। जो बाल उतारे थे और बाजार में बेच दिया था, उनसे जो पैसा मिला उनसे वो 100 गोरे खरीद कर उसे वापस भेज दिया। तो पैसा का इंतजाम हो गया, गोरे का भी इंतजाम हो गया, और ना ही जो भेड़े थे उन्हें बेचना पड़ा ना काटना पड़ा। तो लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। तो बेटे को जब बेटे ने बाप को, मतलब लोनपो गार को, अपनी आप बीती सुनाई तो बाप को उतना अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि भाई मैंने तुमको भेजा था लेकिन तुम किसी और की मदद लिया है। तो इसकी वजह से बाप जो था वो कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो बाप ने फिर कहा कि ठीक है, इस बार तो तुमने बाल काट दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इस बार तुम इतनी भेड़ों के साथ जाओ और फिर 100 जौ के बोरे लेके आओ, लेकिन इनके जिंदा वापस लाना है ना। ये बात फिर कंडीशन बाप ने डाल दिया। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। मतलब बेटे को सिर्फ एक ही जगह पता है जहाँ पे जाके बैठने से कुछ समस्या समाधान होता है, मतलब कोई ना कोई तो आता ही है। ना जाने ना जाने उसे क्यों यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। देखिए, आदमी का ऐसा होता है कि भाई एक बार इसने मदद किया तो दूसरी बार फिर वो लड़की कहीं ना कहीं से आके उसको मदद करेगा। और हुआ कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। आप तो बिना जो के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। मतलब कहा कि अब अगर इस बार नहीं हुआ तो इस बार तो मुझे पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। तो लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की थी वो, चालाक थी। तो उसने क्या किया, इस बार भेड़ों का सींग काट लिया और उन्हें बेचकर जो पैसा मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। बोरे लंतगार को बेटे को सौंप कर लड़की उसे घर भेज दिया। फिर उस लड़की ने इस तरह से उसका जो भेड़ था, भेड़ों का सींग काटा, क्योंकि इस वक्त कुछ बचा ही नहीं था, सिंह ही बचा था। उसको फिर बाजार में बेचा और उससे जो पैसा मिला उससे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। देखिए, ऐसा हाल में जब सेकंड कंडीशन में भी बेटा जब बाप के सामने गया तो बाप को लगा कि ये लड़की तो काफ़ी चालाक निकली है, उसका एक और टेस्ट किया जाए। बेटे के बारे में तो पता है, बेटा इतना चालाक तो है नहीं, वो मन बुद्धि जैसा ही है। तो जो लड़की है वो एक्चुअल में असल में वो चालाक है कि नहीं, उसके लिए बाप ने एक कंडीशन रख दिया कि बोला उनके बेटे को कि लड़की के पास जाकर पिता का संदेश देना है कि बाप ने कहा 9 हाथ लंबा रस्सी जो है उसको उसकी राख बनाकर पिता को दे। और वो जो है वो राख की रस्सी होना चाहिए, मतलब
कोई भी आप सामान जब जलाते हो, जलने के बाद उसका जो राख रहता है वो राख उसे राख कहा जाता है। तो रस्सी जलने के बाद रस्सी का तो जल जाएगा, लेकिन वो काला काला एक राख रह जाएगा, तो उस राख की रस्सी उनको देना है। और कहने के मुताबिक उसने जाके लड़की को सामने वो शर्त रखी। तो लड़की ने बोला कि एक कंडीशन में मैं ये शर्त मानूंगा कि रस्सी बना दूंगा, ये रस्सी तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लंथोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो लंथोगार को ऐसा लगा कि देखो राख की रस्सी तो बनता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, जब जल जाएगा तो वो राख का वो रस्सी कैसे होगा, वो तो पकड़ भी नहीं आएगा, पकड़ने जाएंगे तो वो तो जला हुआ है, आपका हाथ ही काला होगा। तो लंथोगार को लगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर लंथोगार ने बोला कि ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ, इस कंडीशंस को, कि वो गले में मैं पहन लूंगा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। तो अगले दिन क्या किया, अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया, है ना। तो एक मार्बल जैसा पत्थर आपको देखा है, वो पत्थर के सामने ऊपर उसने रखा और उसको जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो होगा ही, जब जब जलाएंगे तो उसका राख ही बच जाएगा। इसे वो सील समेत लंथोगार के पास ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। तो उसी जो सील के ऊपर, जिसके ऊपर उसने रखा था, जो बोर्ड के ऊपर उसने रखा था, जहाँ पे वो रस्सी जल गया था और राख का रस्सी रह गया था सिंबल के तौर पे, वो लंथोगार के पास लेके गया और लंथोगार को कहा कि आप इसको पहन दीजिए। लंथोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है ना। तो लंथोगार को तब पता चला कि ये तो सचमुच इंटेलिजेंट लड़की है, और इसने इसको जो मैंने कहा था उसने तो ऐसा कर लिया। और ये जो रस्सी का राख बन गया है, इसको तो पहनना तो दूर, उठाना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप उठाने जाओगे तभी आपका हाथ काला हो जाएगा ना, राख का रस्सी हाथ में तो आएगा ही नहीं, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धीमी रह गई। तो आप देखिए, जो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था वो भी दूसरे एक लड़की के सामने अपना इंटेलिजेंस खो बैठे, मतलब हार गए वो, जिनको हराना मुश्किल था। तो ऐसे हाल में बिना वक्त गवाए लंथोगार ने अपने बेटे की शादी की प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो लड़की ऐसी इंटेलिजेंट निकली, और ऐसे इंटेलिजेंट लड़की को देख के बाप को समझ में आ गया कि मेरा बेटा इस लड़की के साथ सेफ है, मतलब ये लड़की उसको गाइड कर पाएगी और मेरे बेटे को ठीक ठाक रखेगी। तो बाप ने पटक से बोला कि इस लड़की से मेरे साथ बेटे का शादी होना चाहिए, और उन दोनों को शादी भी बहुत धूमधाम से कर दी गई। तो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं ये क्या कहा गया है यहाँ पे। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वो किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। देखिए, बेटा अगर भोला होगा, मन बुद्धि होगा, तो वो कोई काम अपने मन से नहीं कर पाएगा, है ना, वो दूसरे का मदद ही लेगा। और दूसरा वाला अगर चालाक निकला या बुरा आदमी निकला तो उस हिसाब से तो इसको मतलब लूट लेगा ये, है ना। गलत गलत बात बोल के गलत सजेशन करेगा, इसका पैसा लूट लेगा, उसको मतलब कहीं का नहीं रखेगा। तो ये वाला बात सोच के उसको लंथोगार को चिंता होता था। तुम तिब्बत के मंत्री के जगह होते तो क्या उपाय करता। देखिए, जो बाप ने जो किया है, एक अच्छी और समझदार लड़की के साथ शादी करवा दिया। आमतौर पर हर पिता वही काम करता। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? शहर इसलिए भेजा था कि बेटे अगर वहां पे जाके खरीद फरोख्त करेगा, सामान खरीदेगा, बेचेगा, तो उसको कुछ नॉलेज होगा। और इसी मकसद से बाप ने बेटे को 100 भेड़ों के साथ भेजा था कि एक
कंडीशंस दिया था कि जो भेड़े है उसको ना मारना है ना बेचना है, और उनके साथ 100 जौ के बोरे भी लेके आना है ना। तो उसका बेटे को थोड़ा इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता देखने के लिए बाप ने उसको शहर भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? भेड़ों को शहर में भेजा ताकि जो बाप ने सोचा था कि एक कंडीशंस देता हूँ, एक शर्त देता हूँ कि भेड़े लेके जाओ, ना उसको तुम बेच पाओगे ना उसको तुम मार पाओगे, उसको जिंदा लाना है, साथ में 100 बोरे जौ का भी लेके आना है। तो कैसे वो लाएगा उसको देखने के लिए ही बाप ने उसको भेजा था। तो दोस्तों और स्टूडेंट, आप लोगों को मैं कहता हूँ इस चैप्टर को बार बार स्टडी कीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा, और जितना हो सके लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जितना करेंगे उतना आपको लिए ये आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।